जैसे हैं क्या? हम पूतना जैसे हैं क्या? हम पूतना से तो बहुत अच्छे हैं। माना कि हम थोड़े बुरे होंगे, माना कि सबकी निंदा करते होंगे, चुगली करते होंगे, कपट करते होंगे, लेकिन फिर भी हम पूतना जैसे तो नहीं है। पूतना जैसा हमारा स्वभाव नहीं है, पूतना जैसी राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर नहीं है। सोचो कि वो इतनी खतरनाक राक्षसी, भगवान ने उसका भी उद्धार किया, तो क्या हम भगवान के दो नाम लेंगे तो क्या वो हमारा उद्धार नहीं करेगा? जब वो पूतना का उद्धार कर सकते हैं, उसको माँ की गति प्रदान कर सकते हैं, तो हम जब भगवान के गुणों को गाएंगे तो क्या वो हमारा उद्धार नहीं करेगा? हमारा भी उद्धार करेगा, क्योंकि हम पूतना जैसे तो नहीं है। राम जी ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को तो सिर्फ एक चीज पसंद है और वो है प्रेम। भागवत में कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गौ चराते थे, गौ माता को चराते थे। गौ माता को भगवान चराने जाते थे, तो एक दिन गौ माता को चराते चराते भगवान बहुत दूर चले गए। भगवान दूर गए तो भूख लगने लगी। भगवान तो गए, लेकिन भगवान के साथ में बहुत सारे ग्वाल बाल भी, ग्वाल बाल भी पीछे पीछे, और वो भगवान जिधर जिधर जाए ग्वाल बाल पीछे पीछे जाए। तो बहुत दूर तक चले गए थे। गौ माता को चराते चराते भगवान बहुत दूर तक चले गए थे, लेकिन भगवान को भूख लगने लगी, ग्वाल बालों को भूख लगने लगी। तो ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया भूख लगी है, कन्हैया भूख लगी है, कुछ करो। भगवान ने कहा मैं क्या करूं? लेकिन सामने जो पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं, जाओ, क्योंकि वहां जहाँ भगवान थे ना, सामने यज्ञ हो रहा था, है? कहा कि जाओ, सामने पंडित जी हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं, उनसे भोजन की कामना करो, जाओ, उनसे भोजन लेकर के आओ अगर भूख लगी है तो। ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए। यज्ञाचार्य जी तो बड़े अभिमानी, बड़े घमंडी, ग्वाल बाल गए तो ग्वाल बालों ने कहा पंडित जी राम राम। राम राम भी नहीं बोले, इतने घमंडी, राम राम भी नहीं किया, कि कुछ खाने के लिए दे दो, हमारे साथ में कृष्ण बलराम आए हैं, गैया चराते हुए दोनों भाई आए हैं, दोनों को बड़ी जोर से भूख लगी है। देने की बात तो दूर, सामने देखा ही नहीं, सामने देखा भी नहीं, देने की तो बहुत दूर की बात है। मुंह फेर लिए, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ग्वादिया उठ के, काम काज तो है नहीं। पंडितों में बहुत घमंड था, पंडित लोग बड़े अभिमानी थे, और जो उसमें जो यज्ञाचार्य जी बैठे थे वो तो बहुत बड़े अभिमानी हैं, बहुत बड़े घमंडी। अब इन दोनों का, इन ग्वाल वालों का दिमाग खराब हो गया। अरे देखो तो सही, कितने घमंडी हैं पंडित, कितना घमंड भरा है। अरे हमारी राम राम भी सिखाने की बुरा लग गया, ग्वाल वालों को बुरा लग गया। आप किसी से मांगने के लिए जाओ और आपको सामने वाला ना दे, बुरा लग जाएगा ना। कहते हैं कि मांगने से आत्मबल कमजोर होता है, मांगना तो कभी किसी से नहीं चाहिए। एक बार अगर मांगना हो तो परमात्मा से मांग लेना, लेकिन दूसरी तरफ किसी के सामने हाथ मत फैलाना, मत फैलाना हाथ किसी के सामने, क्योंकि मांगने से आत्मबल कमजोर हो जाता है, और सामने वाला नहीं देना तो अपना अपमान भी, अपने को अपमान भी महसूस होता है फिर, इसलिए मांगना ही नहीं चाहिए। एक बार भगवान से मांग लेना, पर दुनिया से मत मांगना, मत मांगना दुनिया से। कुंती जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, ऐसे दुख को तो बार बार सिर पे रखूं जो दुख आपकी याद दिलाता हो प्रभु, जो दुख
आपकी याद दिलाता हो, ऐसे दुख को तो मैं बार बार सिर पे रखूं। संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और उनकी याद हर पल बनी रहना सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। अब इन दोनों को बुरा लग गया, ग्वाल वालों को बहुत बुरा लगा कि देखो तो सही है, पंडित जी दे ही नहीं रहे, इतने घमंडी है, इतना अभिमान भरा हुआ है इनके अंदर। और अभिमान मेरे प्रभु को पसंद नहीं है, ध्यान रखना। अभिमान भगवान को नहीं पसंद है। अब दौड़े दौड़े ग्वालपाल भगवान कृष्ण के पास आए। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया कि ग्वाल बालो कुछ खाने के वास्ते लाए हो तो दे दो। बोले अंगारे लाए हैं, खाओगे क्या? कि कन्हैया ऐसे पंडितों के पास आपने भेजा, देना लेना तो बहुत दूर की बात है, राम राम भी स्वीकार नहीं किए। कि ऐसे पंडितों के पास आपने भेजा, देना लेना तो बहुत दूर की बात, राम राम भी स्वीकार नहीं की। आपने क्यों हमें भेजा उनके पास में? हम नहीं जाते तो ही अच्छा होता। कभी कभी हम किसी से मांगते हैं और सामने वाला नहीं देता है ना, तो फिर हम भी यही सोचते हैं कि हम नहीं मांगते तो ही अच्छा रहता है। सामने वाले ने हमारा अपमान कर दिया, इससे अच्छा तो नहीं ही मांगते तो ठीक रहता, सोचते हैं ना। अरे यार मांगा दिया ही नहीं, अपने आप में फिर एक अपमानजनक लगता है, तो हम भी यही सोचते हैं अरे हमने मांगा दिया नहीं, इससे अच्छा तो मांगते ही नहीं थे, ठीक रहता नहीं मांगते वही। तो ग्वाल बालों ने कहा जाते ही नहीं तो ठीक रहता, हमारा अपमान हो गया। भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि ग्वाल बालों तुम बड़े भोले हो रे, तुम बड़े सीधे हो, तुम पंडितों के पास क्यों गए? पंडितों की पत्नियों के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि माताएं कभी किसी का रोना नहीं देख सकती। माताएं कभी किसी का रोना नहीं देख सकती है। माताओं के अंदर वात्सल्य प्रेम होता है। बच्चा जब पिता के पास जाए ना, पापा मुझे इतना पैसा दो ना कपड़े लेने, अगर पापा नहीं दे तेरी मम्मी से मांग, बच्चा मम्मी के पास ही जाए। मम्मी को बोले तो मम्मी फिर पापा के पास भेजे, पापा को बोले तो ले मम्मी के पास जा, मम्मी के पास तो ले पापा के पास जा। लेकिन महिलाओं के पास कितने काम रहते हैं, आप सोच के देखिए। माताएं सुबह उठती है, सुबह उठते ही ने नहाना धोना, चाय वाय, घर में झाड़ू लगाना, पोछा करना, भोजन बनाना, बच्चे स्कूल जाते तो उनका टिफिन बनाना, उनको स्कूल भेजना है ना, उनको स्कूल भेजना। अगर ये ऑफिस जाए तो इनके लिए टिफिन बनाना, इनको भेजना, और तो और 4 घंटे कथा सुनना। हम हर जगह कथा सुनने के लिए जाते हैं तो 80% आंकड़ा ही माताओं का होता है, ये तो बेचारे 30% ही होते हैं। सोचो कौन बड़ा? माताएं बड़ी, क्योंकि माताओं के अंदर वात्सल्य प्रेम होता है। इतनी देर कथा सुनने के लिए भी टाइम निकालती है, फिर यहाँ से जाएगी, फिर भोजन बनाएगी, फिर बर्तन मांजेगी, फिर काम करेगी। और कथा सुनने आए उससे पहले भी काम करके ही आए। अब पुरुषों को कुछ काम काज तो होता नहीं है ज्यादा, सिर्फ खाते हैं सुबह शाम, काम वाम खेती बाड़ी पे जाते हैं, ऑफिस जाएंगे, फिर आएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन माताओं के पास बड़े काम होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि ग्वाल बालो तुम माताओं के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि माताएं कभी किसी का रोना नहीं देख सकती, माताओं के पास जाओ। अब तो ग्वाल बालों के समझ में आ गई। ग्वाल बाल निकले वहां से, और जहां पर यज्ञ कर रहे थे ना पंडित लोग, और यज्ञ जहां हो रहा था, जहां पंडित लोग यज्ञ कर रहे थे, पास में सबके घर भी बने हुए थे, पास में सबके घर बने हुए हैं। बाहर तो ब्राह्मण हवन कर रहे हैं और घर के अंदर ब्राह्मणों की पत्नियां हैं। अब तो जैसे ग्वाल बाल आए तो पंडितों की तरफ देखा भी नहीं उन्होंने। अब घमंडियों को क्या देखना, घमंडियों से क्या बातें करना।
ग्वाल वालों ने पंडितों की तरफ देखा ही नहीं कि जा भग यहाँ से, जब तू नहीं बोलता तो हम क्यों बोले।